बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं मुक़द्दस नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको खबर दें कराची से कि DC वेस्ट और सिंध हुकूमत ने नादरन बाईपास पर कायम खैमा बस्ती के मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर समाजी रहनुमा अहमद शाह के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर उन्हें एक हफ्ते से मुसलसल दबाव डालने लगा। इस हवाले से समाजी रहनुमा सैयद अहमद शाह ने A1 TV से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत पानी को रास्ता देने के लिए एरीगेशन सिस्टम के माहिर इंजीनियर से कोई भी मशवरा नहीं किया गया। अपनी मर्जी और फ़ायदे के लिए जगह जगह काट दिए गए, जिसकी वजह से कमर, शहदाद कोट, गाजी, घावर, खैरपुर, नातन शाह, फरीदाबाद, जोई और जड्डू शहर समेत हज़ारों छोटे छोटे गाँव और शहर डूब गए। उन्होंने कहा कि जब तक सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम शुरू नहीं होता तब तक मुतासरीन को कराची में खैमा बस्ती जोड़कर आबाद किया जाए, जहाँ हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। भाईजान ये जितने 3000 से ऊपर बंदे हैं, 3000 से भी ऊपर हैं और तकरीबन 250 फैमिली है। और ये जितने भी बेचारे आए हैं दर बदर होके, इधर कोई किधर बैठा था, कोई किधर आया था। सैलाब मुतासरीन जैसे कंबर, शहदाद कोट, जितने भी जहाँ पे ज़्यादा सैलाब आया वहाँ के ये लोग हैं। ये इधर आए, जो हमने इनको नहीं बिठाया, खुद ही बेचारे बैठे हैं। तो हमसे जितना भी हो सका जो दाल पानी है इनको बेचारों को दे रहे हैं। हालांकि ये DC का काम है, हुकूमत का काम है। वहाँ से हमें कोई इमदाद या कोई इतनी बड़ी, छोटे मोटे हैं जमात इस्लामी वाले, उनको भी शाबाश है, बेचारे मेहरबानी देते हैं। बाकी हम अपने दोस्त हैं या हम जो मिल के बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाना MD ने जो कहा था, यहाँ पे आया था, हम पे FIR भी की थी, इनको मारने के लिए भी दौड़ा या भगाया भी था। और ये ज़मीन MD की भी नहीं है, रेवेन्यू की है, उनकी ज़मीन है। लेकिन ज़मीन की बात भी छोड़ दो, ये तो बेचारे वहाँ से दर बदर होके इधर आए हैं। 2 महीने रहते हैं, 6 महीने रहते हैं या 7 महीने, जितने रहते हैं इनका हक है। ये मुल्क भी इनका है, पाकिस्तान भी इनका है, हमारा सबका है। हुकूमत अज सुधी न जागी न जागे थी। 4 बजे असांखे पुलिस उथारे थी हमला करे। असांखे जिनके जके ॾियनि था राशन पाणी उन्हनि खे बि वीचारनि खे फरार कराए थी, उन्हनि खे बि कटाए थी। तव्हां छो था मदद कयो? हाणे न टैंकर पाणीअ जो आया न कया, उन ते वेठा आहियूं। हे लटो कपिड़ो छा धोऊं कयूं, छा में जा ॿारनि जा बीठा आहिनि। असां खैरपुर ज़िले खां आया आहियूं, ॿुधी लुड़ी आया आहियूं, कांधड़ा। पहले दिन तो हमें DC वेस्ट ने हमें उसका ऑफिशियल लेटर दे दिया टेंट सिटी का, और उसके बाद लेटर देने के बाद वो हमें भूल ही गया। और आज तक ना उसने कभी हमसे पूछा और ना यहाँ पर आया, ना किसी लोगों से कुछ पूछा, ना कोई मदद की, ना कोई टेंट दिया, ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त किया, ना कोई मेडिकल की सहूलत दी, ना कुछ और किया। हमने एक दफ़ा नहीं सैकड़ों मरतबा DC साहब गुलाम कादर टालपुर साहब से गुजारिश की कि यहाँ पर पूरी सिंध से लोग आए हुए हैं, पूरी सिंध से, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, वारा, मेहड़, दादू, सीता, खैरपुर, नाथन शाह, शिकारपुर, सांगड़, और इवन हमारे पास 2 फैमिलियां जो हैं DG खान से भी आई हैं, और कुछ लोग बलूचिस्तान से भी आए हुए हैं जो सैलाब ज़दगान हैं। चनियोट शहर की अहम शाहराहों मुतादद इलाकों में कायम कब्रिस्तानों की करोड़ों रुपए की राजियों पर काबजीन के खिलाफ शहरी तंजीमों समेत कब्रिस्तान बचाओ कमेटी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज बन गई और कब्जा माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। मेहर हैदर अली चौधरी उमर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चनियोट शहर की अहम शाहराहों और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों की अराजियों पर कब्जा माफिया काबिज हो गया। महकमा रेवेन्यू समेत मुतलका अफसरान कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से ग्रेज़ आए। करोड़ों रुपए की कब्रिस्तानों की अराजियों पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिस लें, उनका खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तानों की अराजियों पर काबजीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारा अरसा दराज से मुतालबा है कि 30 साल हो गए हमें केस लड़ते हुए। हम हर फॉर्म पर गए हैं और हमारा केस हमारे हक में हुआ, लेकिन जो है हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ से हमें आज तक रिलीफ नहीं मिला। जब हम ज़मीन वागुजार आधी हो जाती है तो ऊपर से आर्डर आ जाता है कि इनको रोका जाए। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा जो कब्रिस्तान है चाह माछियाँ वाला, उसकी ज़मीन को फिलफोर वागुजार कराया जाए। और हमारे पास हाई कोर्ट के भी आर्डर हैं कि उन्होंने कहा कि इसको वागुजार कराया जाए, और यहाँ सिविल कोर्ट के भी आर्डर हैं। लेकिन ये जो मुकामी इंतज़ामिया के चंद जो है अनासर उनके साथ मिले हुए हैं और वो नहीं चाहते कि इस जो है ना रफ़ाए आमा की और कब्रिस्तान की जगह को वागुजार कराया जाए। हमारा मुतालबा है कि जो हमारा कब्रिस्तान है, ये जो एक और इनके साथ महकमा मिला उसके लोग इनसे पैसे लेके ये करते हैं। अगर हमारा मुतालबा हम 15 दिन का टाइम देते हैं,
اگر یہ زمین واگزار نہ کرائی جائے تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ لوگ لے کر پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور وہاں اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری یہ قبرستان کی زمین واگزار نہ کرائی جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ہنگو جرجا کے قریبی گاؤں محمد شریف پیرزادوں میں فلاحی تنظیم کی جانب سے برسات متاثرین میں راشن، کپڑے، ٹینٹ اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر سے تنظیم کے سربراہ اعجاز ملک، نعمان علی سمیت عبدالغفار چانگ اور دیگر نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی ہر طرح سے مدد کریں گے، متاثرین کو کسی بھی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور فوکل پرسن رین ایمرجنسی کا آگمانی فاستی بند کا دورہ، سیلاب و بارش متاثرین سے ملاقات، ٹینٹ، راشن اور دیگر اشیاء کی تقسیم۔ صادق علی میمن نے محکمہ آبپاشی، ریونیو، ڈرینیج، دیگر متعلقہ افسران، پارٹی رہنما اور علاقائی معززین کے ہمراہ دریائے سندھ کے آگمانی فاستی بند کے مختلف مقامات، پانی کے بہاؤ، مرمتی کام اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ آبپاشی اور دیگر متعلقہ افسران کو ہدایات کی کہ آگمانی فاستی بند کے مختلف مقامات سمیت ضلع کے تمام حساس اور کمزور حفاظتی بندوں کی نشاندہی کر کے ان کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت کی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی نے متاثرین سے درپیش مسائل معلوم کیے اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ متاثرین کو پینے کا صاف پانی، طبی اور دیگر تمام سہولیات فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری امتیاز احمد قریشی، سابقہ چیئرمین میونسپل کمیٹی ٹھٹہ ممتاز میمن، دیگر عہدیداران اور علاقائی معززین سمیت NGO کے نمائندے بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمیر سٹی سے، جہاں پرانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے بزرگ شاعری نے لائٹوں سے سجا ٹانگا گھوڑا تیار کیا ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں بہت کم کرائے میں مسافروں کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں کمیر سٹی سے ظفر اقبال بھٹی۔ جس وقت میں کمیر سٹی میں موجود ہوں، ہمارے کمیر سٹی میں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے تانگے کو بہت ترجیح دی ہے، ہماری پرانی ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے تانگے پر لائٹنگ بھی لگائی ہے اور میوزک بھی لگایا ہے۔ بابا جی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے جانتا ہوں وہ بابا جی اس کے بارے میں کیا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں جی، اج جی میں ٹانگا بنایا جی شہر کمیر صرف کمیر نو شو واسطے، بچوں نو سیل کراؤن واسطے، مزدوری واسطے، کہ مینوں بہت سالاں پچھوں مڑ شوق لگا ہٹ کے بہت اوکھا ٹانگا لب کرنا تے ٹانگا لبدا ہی نہیں سی۔ یہ بہت پاک پتھروں ٹانگا لینا جی بابا صاحب دی۔ بابا جی کا یہی کہنا ہے کہ میرا ایک غریب فیملی سے تعلق ہے، لیکن میں نے شوق کی خاطر اس پر خرچہ کیا ہے، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، پرانی رسم کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال بھٹی، A1 TV کمیر سٹی۔ بہاڑی تھانہ ماچھیوال پولیس کی بڑی کارروائی، چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب درجن سے زائد ملزمان گرفتار۔ پولیس نے ملزمان سے 1 درجن سے زائد موٹر سائیکل، لاکھوں روپے کے موبائل فون اور مویشی برآمد کر لیے۔ شہریوں نے پولیس کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ SHO تھانہ ماچھیوال فتح شیر چشتی کا کہنا ہے کہ عوام الناس کا تحفظ اولین ترجیح ہے، چوروں اور ڈکیتوں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ SHO کا کہنا ہے کہ چوروں اور ڈکیتوں سے درجن سے زائد موٹر سائیکل، موبائل فون اور مویشیوں کی برآمدگی بھی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دادو میں بس سٹینڈ پر قائم سیلاب متاثرین کیمپ میں 100 سے زائد بچے ڈائریا، ملیریا اور ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ نہ پینے کو صاف پانی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ راشن ہے۔ متاثرین نے حکومت سندھ اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کیمپ میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV اصغر خان ملا۔ میں یہاں موجود ہوں دادو بائی پاس روڈ پر، یہاں شہید بے نظیر بھٹو بس اسٹاپ ہے، تو یہاں پر سیلاب متاثرین کا کیمپ موجود ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت مشکل حالات میں یہ لوگ رہے ہیں۔ ابھی یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ان کے، کیا مشکل ان کو پیش آ رہی ہے۔ منا سمجھ کتوں بھی اساں کے کا شے کان ملی کچھ بھی نہ ملیو، نہ اساں کے ٹائٹ چھا ॾियनि، نہ کھادو صحیح थो ॾियनि، نہ کچھ بھی کون تھا ॾियनि، کا شے کان تھا ॾियनि۔ منا سمجھ جو اساں غریب آहियूं، یتیم آहियूं، رنزال आहियां मां बि، नंढड़ा बचड़ा आहिनि पटनि ते सुता पिया आहिनि, कुझ बि कोन मिलियो। हाणे छा कयूं, कुझ त ॾियनि असांजी, कुझ मदद कनि, कुझ बि कोन था ॾियनि, का शइ न, जो असां ग़रीब आहियूं, लुड़ी आया आहियूं पाणियुनि में हेॾे
हेॾे हेॾे पाणी में लुड़ी असांखे कढी आया आहिनि माना सम्झो पाणी मां असांजा घर जा जुगा विया बचा के लुड़िया के बचा माना सम्झो उथूं आयासीं असांजी सरकार मदद करे न असां कहिड़ो ग़रीबनि ॾोह कयो आहे कुछ नहीं मिलिया असां बोर्ड बुढ़ाए से जिंदगी बोर्ड न ॾिठी से असां मुसाफ़िर माण्हू असां का शइ न मिली बुक च वधी थिया असां आस पास जा खटा ढटा हंध टपड़ असांजा लुड़ गई असां अहिड़ा ज़ुल्म किॾे न थिया जेको हुणे थिया असां न अबे ॾिठी न ॾाॾे ॾिठी असां मणी थी कुछ भी नहीं मिलिया असां वञा ताणी ईअं वेठा आहियूं बुख ते न भत बस सर पे ॾींदे भत शाम को मंझंदि जा भत टैट नहीं मिला न राशन मिला है कुछ नहीं मिला यहाँ बीमार हैं लोग बीमार वो दवा है दे बस राशन खपे ना और भूख मरने पे मेरे बच्चे ने पा ना को चाय पत्ती सरफ को क्या मिले तो बच्चे ने कपड़े झपड़े धोम को क्या कुछ भी तो बैठा हूँ जरे घटा सा कभी दाड़ा थी न का शइ न मिलिया न टैट मिलिया ये बचड़ा मासूर झलू बैठा हूँ न बचड़ा मासूर झलू बैठा हूँ तो कुछ न मिलो आ पानी खारो खटो मजबूरी को पियो तो दवा इलाज भी न तो थे बचड़ा कहीं बैठा रात नहीं बचड़ा असांजा रहंदा असां उस ते वेठा आहियूं असांखे का शइ न मिली आहे असांखे सरे घटि 20,000 वाली रात्रि गॾनि वारो भाता असां गरीब मिस्किन माण्हू बचड़ा बीमार लगा कैब में लोग बीमार हैं हम बीमार है ये भी बच्चा भी बीमार है छोटा बच्चा भी बीमार है ये बच्चा बीमार जी नाज़रीन आपने सुनी सैलाब मुतासिर औरतों की बातें उनका कहना है कि सैलाब की वजह से वो दरबदर हो गए उनके कच्चे घर टूट गए हैं और यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं मगर उनकी कोई भी सरकार मालकी नहीं करती सिर्फ उनको 2 वक्त का खाना चावल दिया जाता है जो खा खा कर वो बीमार हो गए हैं और उनको नहीं टेंट है नहीं राशन है उनको मदद की सख्त ज़रूरत है मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। कोटद्दू में एक ही रात में चोरी की 5 वारदातें पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गया। नामालूम चोर शहर की दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए नकदी समेत कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। शहरियों ने चोरी की वारदातों का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा दिया। शहरियों का कहना है कि पुलिस गश्त न होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बोंगा हयात दीपालपुर रोड पर मिनी ट्रक और हार्वेस्टर में तसादुम के नतीजे में वैन ड्राइवर मौके पर जाँ बाक हो गया। आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा A1 TV एहसन इकबाल फरीदी। जी बिल्कुल दीपालपुर के रहायशी काशिफ मिनी ट्रक पर मुर्गियों की बकायात लेकर पाकपतन आ रहे थे कि नवाही गांव चक नवाब बलोच 13 SP के करीब सामने से आने वाली हेडवेस्टर से तसादुम हो गया जिसके 22-40 साला काशिफ मौका पर ही जान की बाजी हार गए जबकि उसके साथी नईम अरशद और महमूद अहमद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि हेडवेस्टर के ड्राइवर मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। जी सकरन के नवाही गांव अहमाबाद कॉलोनी में 1 माह से जमा बरसात के पानी ने रहायशियों की जिंदगी मफलूज कर दी। पूरी कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से नुमाइंदा A1 TV GM लगारी। जी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकरन के नवाई गांव अहमदाबाद कॉलोनी में जहां पर हालिया बारिशों की वजह से 7 से 8 फुट पानी जमा हो गया है। बारिशें तो 1 माह कबल बंद हो चुकी हैं लेकिन पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। यहाँ के जो कॉलोनी के रहायशी हैं जिनको नमाजियों को नमाज अदा करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो दीनी तालीम जो तलबा हासिल करते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पानी से बीच पे उनको गुजरना पड़ रहा है। यानी कि ये कश्ती तो नहीं है लेकिन यहाँ की जो अल्ट्रेशन बनाई गई कश्ती मकामी लोगों की जानिब से मदरसे के तलबा के लिए। हमारे साथ इस वक्त इस अहमदाबाद कॉलोनी के मौजूद शख्सियत और मदरसे के ख़तीब मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस पानी की वजह से उन्हें क्या मुश्किलात का सामना है। ख़ास कर अभी तक तो कोई भी हमारे पास नहीं पहुँचा है और आने जाने के हद से ज़्यादा तकलीफ़ है। आप खुद देख रहे हो बेड़ी के ज़रिए तलबा आते जाते हैं और पढ़ाई इसके ज़रिए करते हैं। नमाजी भी बहुत मुश्किलात में है और सिर्फ ग़ुलाम शाह लगारी हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह मैं आपको ये रास्ता क्लियर करके दूंगा लेकिन अभी तक ख़ास काम नहीं हुआ है।
तो हम पूरे इंतज़ामी से गुजारिश करते हैं और मुखिर हज़रात से भी गुजारिश करते हैं कि रास्ते की बहाली के लिए भरपूर कोशिश करें ताकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए तलबाओं को आसानी हो सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि फिलफौर जो है इस पानी की निकासी के हवाले से कोई ताउन किया जाए और रास्ता क्लियर करके दिया जाए ताकि जो नमाजी अपनी नमाज अदा कर सके। नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन फ़कीर नवाज हाशमी की जानिब से बरसात मुतासरीन के लिए खान मोहम्मद जरदारी की निगरानी में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 20 से ज़ायद मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने बरसात मुतासरीन का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात फराम की। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सरवर खासगिरी डॉक्टर वज़ीर लांगा भी मौजूद थे। इस मौके पर दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा फ़कीर अली नवाज हाशमी साहबजादा अब्दुस्तार हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरसात और सैलाब मुतासरीन के लिए जिससे जितना हो सके मदद करें और मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम करके मरीजों को सहूलियात फराहम की जाएँ। सफदराबाद से आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट उड़ गई। तहसील जनरल सेक्रेटरी मियां शहजाद राय की दावत पर साबिक नाज़िम मलक अनीस डोगर ने साथियों समेत पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मियां शहजाद राय का कहना था कि मलक अनीस डोगर और उनके साथियों को तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहते हैं। ये गाँव मियां अली के लोगों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी का फैसला है। आने वाला दौर पीटीआई का है। इमरान खान की पार्टी को मजबूत करने का मतलब पाकिस्तान को मजबूत करना है। मलक अनीस डोगर का कहना था कि इमरान खान की हुब्बुल वतनी और खुददारी से मुतासर होकर इस जमात में शमूलियत इख्तियार की है। इमरान खान के विजन को घर घर पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि तहसील कहूटा की यूनियन कौंसल मटोर का इलाका तो खालसा सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल इलाका बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम है। RHC इमारत की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्टाफ तैनात न हो सका। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल मटोर राजा इश्तियाक ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर और जदीद मशीनरी से आरास्ता होने के बावजूद स्टाफ का तैनात न करना इलाका मकीनों से ज़्यादती है। रोज़ाना दूर दराज से मरीज आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि अगर अस्पताल को फौरी तौर पर फ़हाल न किया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। टंडो जाम सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडो जाम के सोशलिस्ट फोरम का इजलास। सोशलिस्ट फोरम के इजलास में यूनिवर्सिटी के माली बुरान, टाइम स्केल, नई तनख्वाहों और अफसरान के दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मंसूर मक्सी ने कहा कि वाइस चांसलर ने रवा माह के आखिरी हफ्ते में अफसरान को टाइम स्केल देने की यकीन दहानी कराई है। यूनिवर्सिटी को बजट मिलने की सूरत में नवंबर की पहली तारीख को अफसरान को नई तनख्वाहें दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी में माली बुरान और सैलाब के बावजूद भी अफसरान को यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज के लिए उकसाया जा रहा है। सिंध की तमाम यूनिवर्सिटियां माली बुरान का शिकार हैं। मुश्किल हालात में यूनिवर्सिटी के साथ हैं। अफसरान के जायज़ मसाइल के हल के लिए सोशलिस्ट फोरम अमली तौर पर काम कर रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सजावल में कुनाल बिरादरी का मामूली बात पर झगड़ा, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल होने की वजह से 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को सिविल हॉस्पिटल सजावल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक होने की वजह से कराची मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में गुलाम मुस्तफ़ा, अली नवाज, मूसा मुस्तफ़ा शामिल हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से सजावल थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।